पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, बमबार समेत 3 दहशतगर्द हलाक, 3 एहलकार शहीद, 3 एहलकार समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाका उस वक्त हुआ जब एफसी हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। एक हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा लिया। दीगर दहशतगर्दों को गोली मार दी गई। असले और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों का टारगेट परेड था। शोधा की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा गवर्नर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, आईजी समेत आला अफसरान ने शिरकत की। सदर और वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर फितनतुल खवारिज के हमले की शदीद मुज़म्मत। हमला नाकाम बनाने पर एफसी के जवानों को खराज तहसीन साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयां सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की इयादत की। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़ये की फौरी रिपोर्ट तलब। एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले तीनों अफगानी निकले। इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट तैयार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर पैदल एफसी हेडक्वार्टर के गेट तक पहुंचा। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। खुदकुश बमबार ने मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। मरकजी गेट पर खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 एहलकार मौका पर शहीद। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। हमलावरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगबान बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर को क्लियर कर दिया गया। जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। हरीपुर हजारा में आपको वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है। मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा है। वाली से एक शख्स निकला, जैसे भी वजीर आजम बना, नवाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। कहाँ गई मकबूलियत? न फैज हमीद ना ही वो जजेस जो पीटीआई को जितवाते थे। मकबूलियत के सब दावे ज़मीबोस हो गए। ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्ती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा, जब अवाम साथ हो तो इलेक्शन का किसी सूरत बाइकआउट नहीं करते। कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि हार गए तो बाइकआउट था। जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। नवाज शरीफ ने भी जेल में इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। पीछे वाले अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। आज खैर मुल्क की पब्लिकेशन लिख रही है कि पंजाब जादू टोने पर चलता था। जादू टोने से बस थोड़ी देर के लिए ही कामयाबी मिल सकती है। जिस दिन आपने मुल्क पर हमला किया तब से आपका डाउनफॉल शुरू हुआ। इलेक्शन बयानी से नहीं, कारकर्दगी से जीता जाता है। बयानी से लोगों के पेट नहीं भरते। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की का नाम नहीं, करप्शन के ढेर लग चुके। पेशावर का इतना बुरा हाल तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। इसलिए हरीपुर में नून लीग को वोट मिला। फैज हमीद और डैम वाले बाबा ने मियांवाली से एक शख्स को वजीर आजम बनवाया। मियांवाली गई तो लगता था पत्थर के जमाने में आ गई। आज तरक्याती कामों के नाम पर मुस्लिम लीग नून मियांवाली से इलेक्शन जीती। हम चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहे थे, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़मीनी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हरीपुर इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज़मीनी इलेक्शन में पीटीआई ने बाइकआउट किया, इसलिए टर्न आउट कम रहा। हरीपुर में शहरनाज 28,000 की बढ़तरी से जीत रही थी। आखिरी वक्त में धांधली की गई। वफाकी हुकूमत ने आरओज़ के जरिए इलेक्शन रिजल्ट तब्दील किए। लाहौर में पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी गई। हमने हरीपुर में मुकम्मल आजादी दी। पेशावर में पंजाब में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। अवाम ने तशद्दुद और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ का ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पर बयान, कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़मीनी इंतखाबात में कामयाब होने पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद, कहा, कायद नवाज शरीफ के बेमिसाल क़यादत की वजह से कामयाब हुए। यह कामयाबी वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबे के लिए मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। ज़मीनी इंतखाबात में टर्नआउट पंजाब की तारीख का कम तरीन टर्नआउट रहा। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अवैस गौहर कहते हैं, हम जमहूरियत और अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं, धांधली पर नहीं। हरीपुर में लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद था, वहाँ तमाम पार्टियों ने जलसे किए, जुलूस निकाले, लेकिन पीटीआई ने
पंजाब में इलेक्शन का बायकॉट किया, वहां हमें जलसे, जुलूस और कैंपेन की इजाजत नहीं दी गई थी। NA-18 हरिपुर की जो नताज दिखाए जा रहे थे वो हकीकत पर मबनी नहीं। सियासत में सबसे बड़ी खरीदी बायकॉट की होती है। मुस्बत रवैये से मसाइल का हल मुमकिन। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धांधली का इल्जाम तब लगाते जब आप मैदान में हो, ये बड़ी गलत बात है। आप किसी अमल में शरीक न हो और धांधली का इल्जाम लगाए। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हर मौका पर साथ दिया। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती और इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल मीडिया का फेक न्यूज की रोकथाम के लिए अहम किरदार होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से मुल्की मुस्बत तशख्खुस उजागर करना होगा। दुश्मन को दुश्मन के जवाब में जवाब देना जरूरी है। नून लीग ने ज़मीनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ की छोड़ी तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार बाजी रह गए। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली के 7 में से 6 सीटों पर नून लीग कामयाब। हरिपुर के हलका NA-18 में सबसे बड़ा अपसेट। PTI के हिमायत याफ्ता 7 उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 43,000 वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 1,63,000 वोट लेकर कामयाब। NA-129 लाहौर में हाफिज मियां मोहम्मद नौमान, NA-185 डेरा गाजी खान में महमूद कादर खान, NA-143 साहिवाल में मोहम्मद तुफैल जट, NA-104 फैसलाबाद में दानियाल अहमद और NA-96 जड़ावाला से वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी कामयाब हुए। नून लीग के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम। सूबाई असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी नून लीग की जबरदस्त कामयाबी। पीपल्स पार्टी पंजाब असेंबली की सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सके। हल्का PP 87 मियांवाली पर साबित कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भज्जर की नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार अली हैदर न्याजी फातेह करार। PP 98 फैसलाबाद से आजाद अली तबस्सुम, PP 115 फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर परवेज, PP 116 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार, PP 203 साहिवाल से मोहम्मद हनीफ और PP 73 से अली रांझा कामयाब हुए। PP 269 मुजफ्फरगढ़ 2 में नून लीग को नाकामी का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के मियां नमदार अब्बास कुरैशी जीत गए। इकबाल बताफी नाकाम। ज़मीनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के क्लीन स्वीप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। मजीद 6 नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 132 हो गई। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार भी खत्म। सादा अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को 169 अरकान दरकार थे। पीपल्स पार्टी के बगैर काबीना में शामिल दूसरी इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 170 होगी। अब हुकूमत को अपना वजूद बरकरार रखने और कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने बदर बिलाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया। तलाल चौधरी के खिलाफ NA-96 से 3 शिकायत मौसूल हुई थी। लीगल टीम का कहना है 20 नवंबर को खिलाफवर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। नोटिस के बावजूद तलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। वकील तलाल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को बताया तलाल चौधरी मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राठौर ने रिमार्क्स दिए तलाल चौधरी ने एक तो खिलाफवर्जी की और कमीशन के सामने पेश भी नहीं हुए। अभी हम बिलाल चौधरी को नाहिल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। तलाल चौधरी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी सोहेल अफरीदी को कल ज़ाती तौर पर तलब कर रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ हवेलिया जलसे में सरकारी अफसरों को धमकियां देने का इल्जाम। वज़ीर आज़म से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिल शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। आइन में 27वीं तरमीम के नतीजे में जनरल साहिल शमशाद मिर्जा के बाद कोई चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा पाक सऊदी ताल्लुकात यकसा इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी है। वज़ीर आज़म की बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी खत्म करने की हिदायत। मुल्की बरामदात में इजाफे बारे जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का आलमी मेयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के किरदार को
इस्लाहाती जायजा और तश्कील नौ की जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं। सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुंचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल।